नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और सकुशल होंगे। आज मैं जो बुक समरी आपके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो चलिए इस बुक की समरी से सीखते हैं। इस बुक के अनुसार जब हम देखते हैं तो जो सबसे पहला विषय है वो ये है कि आपके अंदर एक खजाना मौजूद है और किस तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक कहानी से समझते हैं कि एक 75 साल की विधवा ने हमारे लेखक को खत लिखकर बताया कि वो दोबारा शादी करके घर बसाना चाहती है और खुश रहना चाहती है। उसने वही किया जैसा लेखक ने उसे करने को बोला था। वो औरत खुद को बार बार याद दिलाती रहती थी कि वो एक खुशहाल शादीशुदा औरत है और अपने पति से बहुत प्यार करती है। और आखिर में एक दिन वो एक बड़े फार्मासिस्ट से मिली और उनसे प्यार कर बैठी। आज दोनों शादीशुदा हैं और खुश हैं। आपके अंदर असल में एक पूरी सोने की खान है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस अगर आप इसे कंट्रोल करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएं तो क्या बात है। आप जब किसी टेस्ट से पहले खुद को ये यकीन दिलाते रहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो दरअसल आप अपने दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। मगर ऐसा कभी मत कीजिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडिया मत आने दीजिए, बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहें, विश्वास रखें और उम्मीद भी। और फिर आप देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ही आपके सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। जो दूसरा विषय हमने रखा है वो है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। तो दूसरे अध्याय के अनुसार हमारा दिमाग कैसे काम करता है, इसका जवाब है कि एक बूढ़ी औरत को यकीन हो चला था कि उसकी याददाश्त चली जाएगी, मगर उसने अपने दिमाग को यही यकीन दिलाए रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बल्कि वे खुद को यकीन दिलाती रही कि उसकी याददाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये उसका मजबूत विश्वास ही था कि सच में उसके साथ ऐसा ही हुआ। हमारे दिमाग का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्सा एक दूसरे से अलग होने के बावजूद आपस में जुड़े हुए हैं। जो कुछ आप सोचते हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड वाले लेवल से सोचते हैं, और जो भी आप करते हैं छोटी से छोटी चीज़ वो आपके सबकॉन्शियस लेवल को अफेक्ट करती है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग लेवल हैं। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं और करते हैं उस पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन करता है। उदाहरण के लिए हिप्नोसिस के पीछे की सिर्फ एक वजह यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर यकीन करता है, और फिर आपसे जो कहा जाता है उसे आपका कॉन्शियस माइंड बिना किसी जिद के मानने लगता है। फिर आप चाहे सही गलत जो भी विचार रखते हैं उसे ये बेहिचक अपनाने लगता है। तो याद रखिए कि आप अपनी कश्ती के खुद ही मालिक हैं। सारा कंट्रोल आपके हाथों में है, तो सोच समझकर चुने, अच्छा चुने और अपनी खुशियां चुने। चलिए तीसरे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा अध्याय है आपके सबकॉन्शियस दिमाग के काम करने की जादुई ताकत। तो चलिए देखते हैं कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है। एक स्कॉच सर्जन डॉक्टर जेम्स एस दिले ने कुछ 400 ऑपरेशन किए। तब तक एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी जिससे वो अपने पेशेंट को बेहोश कर सकें। तो उन्होंने आखिर ये किया कैसे? अपने मरीजों को मेंटल एनेस्थीसिया देकर वे उन्हें पूरी तरह यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन में उन्हें किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा और ना ही कोई इन्फेक्शन होगा। उनके ऑपरेशन सफल हुआ करते थे और उनका मोर्टेलिटी रेट यानी पेशेंट को मारने का रेट भी बहुत कम था, सिर्फ 2 या 3% ही। अपने मरीजों का ऑपरेशन करने से पहले वे उनके सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटिक करके उनके कानों में बोलते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो। आपका सबकॉन्शियस दिमाग आपका सब कुछ कंट्रोल करता है, आपके खून का बहाव, आपका डाइजेशन और आपके थॉट्स। एक बार अगर आप इसकी ताकत समझ लें तो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो वो आपकी डिस्ट्रक्टिव इमोशन होती है जिसे अपने दिमाग से निकालना बेहद ज़रूरी हो जाता है, वरना आपकी बॉडी में उल्सर्स, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइटी या मेंटल इलनेस जैसी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। अपने दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर करें, क्योंकि वही फिर आपके एक्शन बनने लगते हैं। क्योंकि जब भी आप सोचते हैं, जो कुछ सोचते हैं उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन देने लगता है। तो जब भी आप सोएं उससे पहले मन में एक इरादा करें, एक टारगेट चुनें और खुद से कहें कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी अच्छी सेहत, पैसा या फिर लोगों के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी। पॉजिटिव विचारों को आने दें, अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहें और फिर इसके मिरेकल्स क्या होंगे ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगला जो चौथा और पांचवा अध्याय है वो है मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके, कि हम अपने मेंटल को किस तरह से हील कर सकते हैं। तो चलिए एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि 1910 का एक मशहूर किस्सा है। एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ, यानी उसकी जीभ को लकवा मार गया।
उन दिनों इसका कोई भी इलाज नहीं था। वो डॉक्टर के पास गया तो उसने अपनी ज़बान में एक थर्मामीटर रखकर कहा कि ये एक बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसकी जीभ ठीक हो जाएगी। और सच में ही कुछ ही मिनटों बाद उसकी जीभ ठीक हो गई थी और वो इसे हिला डुला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट में हिप्नोसिस किए गए लोगों को आसानी से यकीन करा दिया जाता है कि उन्हें कोई खास बीमारी है और फिर वे लोग सच में उस बीमारी के सिम्टम्स दिखाने लगते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस दिमाग कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि वे उसी तरीके से एक्ट भी करने लगता है। ये अपोजिट भी काम करता है। जब किसी मरीज के सबकॉन्शियस दिमाग को यकीन दिलाया जाता है कि वो ठीक हो रहा है, तब ऐसा लगता है कि वो कभी बीमारी का शिकार था ही नहीं। आपके शरीर पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करने को ना बोले। हमेशा अपने सबकॉन्शियस दिमाग की ताकत को याद रखें। ना जाने आपके जीवन में इसकी बदौलत कब क्या चमत्कार हो जाए, इसलिए कोई भी मौका मिस ना करें। आज हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वाकिफ हैं, मगर हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि इसकी ताकत से कैसे अपनी ज़िंदगी को बदला जा सकता है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो ये जान लें कि आपको क्या चीज़ हील करती है और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने में इस्तेमाल करें। दिमाग में कोई एक प्लान बनाएं, उसे काम करता हुआ देखें, फिर बुरे या नेगेटिव ख्याल ना आने दें, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। और आखिरी बात यह कि प्रे करें और अपनी दुआओं पर यकीन रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा।